गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे न्यू टॉपिक जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? सिस्टम विच आर इन्वॉल्व्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन एंड एक्सक्रिएट इट कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। इट इज़ मैन एक्सक्रिएटिव सिस्टम, मतलब सिस्टम यूरिनरी सिस्टम वो होता है जो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करके यूरिन को प्रोड्यूस करता है और उसको एक्सक्रिएट करता है। फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम देखते हैं क्या होता है। इसके मेन फंक्शन होते हैं मेंटेन ब्लड पीएच, ये हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। ब्लड रेगुलेशन का काम करता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करता है। यूरिनरी सिस्टम अब किन किन ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है ये हम देखते हैं। ये यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, एक किडनी के पेयर के साथ, मीन्स दो किडनी होती हैं हमारे पास में, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में दो किडनी होती हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटर, दो यूरेटर होते हैं जो यूरेटर, इसके बाद अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एंड अ यूरेथ्रा। और इसके बाद फंक्शंस देखते हैं हम, किडनी के फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ आयोनिक कंपोजिशन, मींस ये हमारी बॉडी में जितने भी आयंस होते हैं उन उनका रेगुलेशन करती हैं। जितने आयंस की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होती हैं उसको अपने ब्लड में रखते हैं, और एक्स्ट्रा जो आयंस होते हैं उसको एक्सक्रिएट कर देते हैं यूरिन के थ्रू, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, एट्सेट्रा। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, हमारे ब्लड में पीएच को मेंटेन करने का काम करती हैं। थर्ड, मेंटेन ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी, ये ब्लड ऑस्मोलरिटी को भी मेंटेन करने का काम करती हैं। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करती हैं। फिफ्थ है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने का काम करती हैं। एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स, ये हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट और फॉरेन पार्टिकल्स को एक्सक्रिएट करने का काम भी करती हैं। अब ये कुछ स्ट्रक्चर्स हमने दिए हुए हैं, बिना स्ट्रक्चर्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कहीं पर भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ लेवल्ड यहाँ पर मैंने आपको दिए हुए हैं, लेवल्ड डायग्राम दिए हुए हैं। तो फर्स्ट डायग्राम हमारा है यूरिनरी सिस्टम का। यूरिनरी सिस्टम में जैसे आप देख रहे हैं कि दो किडनीज हैं, दो यूरेटर हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है, और इसमें एक यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा मेल और फीमेल में अलग अलग साइज का होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा किडनी का डायग्राम है। इसमें आपको किडनी का एक वेल लेवल डायग्राम की बनाने की भी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, जो आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे जिससे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट है जो यूरिन का फॉर्मेशन करती है। आप लोगों को ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी किडनी में नेफ्रॉन लाखों की मात्रा में, हमारी एक किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, और ये मेन फंक्शनल यूनिट होती है किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद इसके जो हम देखते हैं नेफ्रॉन के पार्ट्स देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं रेनल कैप्सूल। इसमें दो पार्ट से मिलके इसको अगर हम देखें बनता है, तो ग्लोमर्युलस और ग्लोमर्युलर। रेनल ट्यूबुलर, इसमें होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिल, जिसको बोलते हैं पीसीटी। इसके बाद इसमें होता है लूप ऑफ हेनली, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। इसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डीसीटी। इन सब से मिलके हमारा क्या बनता है, ये सब पार्ट्स होते हैं, इनसे मिलके बनता है नेफ्रॉन। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है, यूरिन फॉर्मेशन की भी एक बहुत अच्छी प्रोसेस होती है, ये सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट होती है इसमें ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेशन, सेकंड होती है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड होती है ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसके बाद यहाँ पर नेफ्रॉन का एक अच्छा डायग्राम है, जिस डायग्राम की भी प्रैक्टिस आप लोगों को करना चाहिए। ओके, थैंक यू।